हेलो गाइस, आज हम लोग का रीजनिंग में टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर से क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यूब के बारे में बात करते हैं। क्यूब देखिए क्या है, जैसे कि आपने डाइस चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, डाइस क्या होता था, आपका एक 3 डायमेंशन फिगर होता है वहां पे, तो वैसे आपका ये भी क्या है, 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और क्यूब में ये सारी चीजें क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो क्यूब है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक ओपन क्यूब बनाया हुआ है जिसकी आपकी 6 सतह पूरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इस प्रकार से आता है जहां पे आपको 3 सतह ही दिखाई पड़ती हैं, बाकी की 3 सतह क्या होती हैं, छिपी हुई होती हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, उसको क्या करते हैं, किसी लाल या पीले रंग से या हरे रंग से रंग दिया जाता है और रंगने के पश्चात उसको क्या करते हैं, उसकी लंबाई के परिता, चौड़ाई के परिता और ऊंचाई के परिता उसको काट दिया जाता है, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। और डिवाइड करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने घन एक सतह रंगीन है और कितने घन 2 सतह रंगीन है या फिर कितने घन 3 सतह रंगीन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी कुल बने घनों की संख्या आपसे पूछ लेता है कि इसको कटिंग करने के बाद कुल कितने घन बनेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको कटिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस तरफ से कटिंग लगाएंगे इसमें। अब जाकर के हमारे यहाँ पे एक कट कंप्लीट हुआ, दूसरा कट हम यहां से लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसको क्या किया, ऊंचाई से काट दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ से कटिंग करेंगे, ये ऐसे जाएगा और फिर यहां से कट लगाएंगे। ठीक है, ये कटिंग होगी। अभी हमें क्या करना है, दो तरफ से हमने कट किया है, अब हम तीसरी तरफ से कट कर रहे हैं, यहां पे ये चीज आ गया। ठीक है, और एक कट यहां पे लगाएंगे क्योंकि बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहां पे 3 आपके, आप देख सकते हैं 1 2 3 रो और 1 2 3 कॉलम बनेंगे, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। ठीक है, इस प्रकार से कटिंग करने के बाद अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक तो होता है एक सतह रंगीन। ठीक है, एक सतह रंगीन, एक होता है आपका यहां पे घन निकलता है 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, एक होता है 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, और एक होता है आपका रंगहीन, यानी कि ऐसे घन जिन पर कोई रंग नहीं लगा है। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कुल कितने घन होंगे। ठीक है, कुल घनों की संख्या आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पर ये सारी चीजें हम कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एक सतह रंगीन घन की। ठीक है, देखिए एक सतह रंगीन घन को हम क्या बोलते हैं, एक सतह रंगीन घन को हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये सब क्या है, आपके सेंट्रल क्यूब है। ठीक है, तो एक सतह रंगीन को क्या बोलते हैं, सी फॉर सेंट्रल क्यूब बोलेंगे। अगर हम बात करें 2 सतह रंगीन की, तो 2 सतह रंगीन को हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मिडिल क्यूब होगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको एम लिख लेना है, ये सब आपका मिडिल क्यूब है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका मिडिल क्यूब हो जाएगा। तो 2 सतह रंगीन को क्या बोलते हैं, मिडिल क्यूब बोलेंगे। अगर हम बात करें 3 सतह रंगीन घनों की संख्या की, वो क्या होता है, बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, जिसको हम क्या करते हैं, इस तरफ से भी कलर करते हैं, यहां से भी कलर करेंगे और यहां से भी कलर करेंगे। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सी आर। सी आर फॉर क्या होता है आपका, सेंट्रल, सॉरी, सी आर फॉर कॉर्नर क्यूब। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं 3 सतह रंगीन को हम लिखते हैं कॉर्नर क्यूब, तो इसको हम क्या करेंगे, सी आर से दिखाएंगे, सी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए
ये सब क्या हो जाएंगे CR यानी कि कॉर्नर क्यूब। अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सेंट्रल क्यूब की, सेंट्रल क्यूब को हमने क्या बोला कि एक सतह रंगीन। कैसे एक सतह रंगीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसको कलर करेंगे तो केवल हम इसको इस तरफ से कलर कर सकते हैं, बाकी की जिसकी जितनी भी सतह है, जितने भी इसके फेस हैं, वो क्या है अंदर दबे हुए हैं, उसको हम कलर नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्यूब को देखिए आप क्या करेंगे, आप इस तरफ से भी कलर लगा सकते हैं और इस तरफ से, क्योंकि ये दो तरफ से दिखाई पड़ता है तो आप दो तरफ से इसको कलर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉर्नर क्यूब की, तो आप इसको ऊपर से, इधर साइड से और इस साइड से भी आप कलर कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये तीन सतह रंगीन घन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कुल घनों की संख्या की, कुल घनों की संख्या क्या होती है, यहाँ पे कैपिटल N होता है। ठीक है, तो कुल घनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, किसी घन को बराबर आयतन में कैपिटल N छोटे भागों, ठीक है, किसी घन को बराबर आयतन वाले कैपिटल N छोटे घनों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल n भागों में विभाजित हो जाए। तो इस विभाजन के पश्चात प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या, यहाँ पे छोटे लिख लीजिएगा, कुल छोटे घनों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या होता है, स्मॉल n का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए स्मॉल n क्या है, स्मॉल n यहाँ पर क्या है, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s। ठीक है, कैपिटल S देखिए यहाँ पर क्या है, बड़े घन की साइड है। ठीक है, बड़े घन की भुजा है, और जो आपका स्मॉल s है वो क्या है, जो छोटे घन है यहाँ पर, तो ये छोटे घन की भुजा है। ठीक है, बड़े घन की भुजा कैपिटल S और छोटे घन की भुजा स्मॉल s हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि एक बड़ा घन है, ठीक है, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है, मान लेते हैं चलिए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट करके विभाजित कर दिया गया है, तो कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल N कितना, 12/3 बराबर कितना 4। ठीक है, तो यहां से हमारा स्मॉल n आएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का होल क्यूब कर देंगे, तो कितना होता है 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या पता चला कि एक बड़े घन जिसकी भुजा क्या थी 12 सेंटीमीटर की थी, आपने अगर उसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया है, तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे आपको, 64 घन वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे कहा गया, जैसे आपसे यहां पर बोला गया कि आपके पास एक क्या है, बड़ा घन है। ठीक है, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा मान लेते हैं कि चलिए 10 सेंटीमीटर है, और उसको छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे प्राप्त कुल 125 घन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने घन प्राप्त हुए हैं, 125 घन प्राप्त हुए हैं। तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कैपिटल N बताया गया है कितना, 125 बताया गया है। बड़े घन की भुजा क्या होती है, कैपिटल S होती है, जिसको बताया गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया स्मॉल s की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्मॉल n निकालना है, यहाँ पे आपको सॉरी स्मॉल s निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट कैपिटल N हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैपिटल N होगा यहाँ पे। अब यहां से आप क्या करेंगे, कैपिटल N निकालेंगे जब, तो कितना होगा देखिए, स्मॉल n बराबर क्यूब रूट कितना, कैपिटल N कितना आपका 125 है, तो कितना आएगा 5 आएगा। स्मॉल n बराबर 5 आएगा, तो चलिए यहाँ पे 5 रख देते हैं। कैपिटल S क्या है आपका 10 है, और स्मॉल s आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल s बराबर 5 गुना 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जब भी एक बड़े घन को डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया जाता है, तो या तो आपको कुल घनों की संख्या दे करके स्मॉल s या फिर कभी कैपिटल S पूछ लिया जाता है, या फिर कैपिटल S और स्मॉल s बता करके आपको वहां पे कैपिटल N यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या भी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सामान्य प्रश्न था आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही आते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रंगने पर आधारित होता है। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था
कि किसी घन को लाल, पीले या हरे, नीले, काले किसी भी रंग से रंग दिया जाता है और रंगने के बाद उसको कुछ इस प्रकार से कटिंग की जाती है और कटिंग करने के बाद आपसे ये कहा जाता है कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, या फिर केवल दो सतह रंगीन है, या फिर केवल तीन सतह रंगीन है, या फिर कितने घन ऐसे हैं जिनके कोई भी सतह पर रंग नहीं लगा है। कलरलेस क्यूब की संख्या निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने फर्स्ट पॉइंट देख लिया है कि कुल छोटे घनों की संख्या कैसे हम निकालेंगे, कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यूब, जहां पर स्मॉल n क्या है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कलर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर लिखा गया कुल घन यानी कि कुल छोटे घन कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यूब, मैंने अभी भी बताया आपको। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि केवल एक सतह रंगीन अगर निकालने की बात करता है तो केवल एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका 6 इन ब्रैकेट n-2 हो जाएगा। ठीक है, 6 इन ब्रैकेट n-2, जहां पर स्मॉल n क्या है, अभी मैंने आपको बताया कैपिटल S अपॉन स्मॉल s। ये क्या है, स्मॉल n है, वही स्मॉल n यहां लगेगा, वही स्मॉल n यहां पर लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केवल दो सतह रंगीन, जिससे हम क्या लिखते हैं, m फॉर मिडिल क्यूब, जो कि आपका यहां पर होता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये क्या आपकी एक कोरे हैं। ठीक है, तो किनारे किनारे वाले को छोड़ करके बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका मिडिल क्यूब कहलाता है। तो मिडिल क्यूब का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा 12 इन ब्रैकेट n-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 6 इन ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर होना चाहिए सेंट्रल क्यूब के लिए। मिडिल क्यूब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 इन ब्रैकेट n-2 रहेगा। अब अगर हम बात करें केवल तीन सतह रंगीन, तो केवल तीन सतह रंगीन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोने पर होता है इसलिए उसे कॉर्नर क्यूब कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं है, सीधे सीधे ये कितना होता है, हमेशा 8 होता है, क्योंकि किसी भी घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको एक घन इस प्रकार से बनाया था, चलिए देखते हैं यहाँ पे कहां पर 8 घन कोने होते हैं आपके। तो एक कोना आपका ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, इसलिए यहाँ पर तीन सतह रंगीन घन हमेशा क्या होती है, 8 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करना। रंगहीन मतलब कलरलेस, यानी कि ऐसे कितने घन हैं जिन पर कोई भी कलर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका बिल्कुल अंदर इसके होते हैं, जो कि किसी भी तरफ से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वो कलरलेस क्यूब होते हैं। तो इनकी संख्या देखिए क्या हो जाएगी आपकी, n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-2 का होल क्यूब। तो फिर से वही है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम लोग फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा उसको मैं बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना बताऊंगा कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ये सारे फॉर्मूले आपको नहीं याद है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज आपको मैं ट्रिक बताने वाला था। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि एक बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे लाल रंग से रंगने के पश्चात 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, कुल छोटे घनों की संख्या, केवल एक सतह रंगीन घन, केवल दो सतह रंगीन घन, केवल तीन सतह रंगीन घन और रंगहीन घनों की संख्या आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या फॉर्मूला था, स्मॉल n का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें स्मॉल n कहां से निकलेगा, स्मॉल n बराबर आपका होता है कैपिटल S बराबर स्मॉल s। ठीक है, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s, जहां पर कैपिटल S क्या है 12 सेंटीमीटर और स्मॉल s क्या है 4, तो आपका कितना हो जाएगा 3। कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, सॉरी स्मॉल n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का होल क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी।
अगर हम बात करें केवल एक सतह रंगीन घन की संख्या, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था 6 इन ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला था 6 इन ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू n क्या है आपका 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि 6 का 9 6। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं केवल दो सतह रंगीन घन का फॉर्मूला मैंने बताया था 12 n-2। ओके, तो 12 तो आपका 12 ही रहेगा यहाँ पे। n-2 का मतलब हुआ n की वैल्यू क्या है 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 12 में आप जब 1 से गुणा करेंगे तो 12 1 12, यानी कि केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए बोला गया है, जो कि हमेशा कितनी होती है, 8 होती है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि रंगहीन घनों की संख्या यानी कि कलरलेस क्यूब निकालिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n-2 का होल क्यूब, जहां पर n कितना है आपका 3 है, -2 कर दीजिए और उसका होल क्यूब करेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, और 1 का होल क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पर कितने कलरलेस क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग उसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी मेन ट्रिक है इस टॉपिक की। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन हमारा लिया गया है कि एक बड़े घन की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। उसको हरे रंग से रंगने के पश्चात उसे 2.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया गया है। तो हमें ये क्या ज्ञात करना है, कुल छोटे घनों की संख्या, केवल एक सतह रंगीन घन, केवल दो सतह रंगीन घन, केवल 3 सतह रंगीन घन, और लास्ट में रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है, वो ये है कि आपका जो घन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इसकी सभी फेसेस को दिखाएं तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने 6 फेस होते हैं, कितने 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 सतह होती है। अगर हम बात करें यहां पर कोरों की, ठीक है, कोर मींस होता है एज, तो कितनी एज है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ठीक है, यहाँ पर कितनी कोरे हैं आपकी, 12 कोरे हैं। तो आपको याद रखना है कि 12 यहाँ पर क्या होती है, एज होती है। ठीक है, 6 सतह 12 कोरे, और 8 यहाँ पर क्या होते हैं आपके, कॉर्नर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोने बोलेंगे। ठीक है, कोना या कॉर्नर कहां पे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 कोने होते हैं। अगर आप इतना पॉइंट याद रखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपको ये चीज केवल याद रखना है। चलिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कैपिटल एन कितना है आपका, कैपिटल एस 10 है, और स्मॉल एस कितना है, 2.5 है। तो इस हिसाब से अगर यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस करेंगे तो कितना आएगा, 10/2.5 डिवाइड करने पर आएगा 4। 4 आने से हमें यह पता चला कि इसके रो और कॉलम में कितने क्यूब बनेंगे, 4 4 बनेंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे आपके 2 4 हो गया। ठीक, इधर से भी 4 बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, स्मॉल इन 4 है तो 1 2 3 4 इधर से भी, और 1 2 3 4 इधर से भी। चलिए ऊपर भी कटिंग कर लगा देते हैं इसको। 1 4 खानों में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए 3 बार कट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से भी आप कट करिए। चलिए ये कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब क्या किया गया है, आपको इसको हरे रंग से रंग दिया गया है, ग्रीन कलर से कलर कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए जानते हैं यहाँ पे कि कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, कैपिटल एन हम इसको लिखते हैं।
तो कैपिटल एन के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं आपको। कैपिटल एन के लिए क्या करना है, स्मॉल एन आपने निकाला है उसी को क्यूब कर दीजिए, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केवल एक सतह रंगीन घन। अब देखिए यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है समझने वाला, कि आपसे पूछा गया केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। तो एक सतह रंगीन के लिए आपको मैंने बताया था क्या होता है, उसका नाम क्या है, सेंट्रल क्यूब है, ठीक है। सेंट्रल क्यूब कहां पे होता है, यहां पे, ठीक है। अगर आप इस वाली सतह पर देखें तो कितने सेंट्रल क्यूब हैं आपके, 4 सेंट्रल क्यूब हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी सतह होती है आपकी, 6 सतह होती है। तो एक सतह पर अगर 4 है तो 6 सतह पर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए, तो 2 सतह रंगीन जो घन होते हैं उसको हम बोलते हैं मिडिल क्यूब बोलते हैं, जो कि कहां पर होता है, यहां पे किनारे किनारे वाले को छोड़ करके बीच में जितने, एक होगा तो एक मिडिल क्यूब, 2 होगा तो 2, 3 होता है 3, या फिर 4 भी हो सकता है, 5, 6 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर कितने, 2 मिडिल क्यूब है। और ये क्या है आपकी, ये क्या है, एज है, एज मतलब कोर है ये, ठीक है। तो अगर एक कोर पर 2 मिडिल क्यूब बन रहे हैं, यानी कि 2 ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है, तो टोटल कितने एज होते हैं, 12 एज होती है। तो हर एज पे कितना, 2 2 है, तो 12 एज पे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 घन हो जाएंगे, यानी कि 24 घन आपके पास ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, ठीक है। मैंने बिना फॉर्मूले से सॉल्व किया इसको। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या जो कि हमेशा 8 होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि रंगहीन घनों की संख्या को हम बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करें। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सतह पर आपके जितने सेंट्रल क्यूब हैं, ठीक है, एक सतह पर जितने सेंट्रल क्यूब हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एक कोर पर जो आपका मिडिल क्यूब होता है, यानी कि 4 और 2 तो हो जाएगा 4 दूना कितना 8, यानी कि 8 घन आपके ऐसे हैं यहां पर जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये चीजें याद होगी, तो क्योंकि ये क्या है, इससे रिलेटेड है। 6 फेस होते हैं किसी भी घर में, 12 एज या फिर कोरे होती है, और 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। कोने और कोनों में फर्क है, कोने आपका ये होगा, कोनों या कोने, जो कि हम इंग्लिश में कॉर्नर बोलेंगे, और कोर होता है आपका ये कोर या फिर कोरे, जो कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो अगर आपको ये 3 पॉइंट याद है, 6 फेस, 12 एज या फिर कोर, 8 कॉर्नर या फिर कोने, ठीक है, ये याद है, तो आप बिना फॉर्मूले के ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जिन्हें बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जिसे हमें बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि एक बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसे नीले रंग से रंगने के बाद 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया जब भी बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि 6 सतह होती है, 12 कोरे होती है, और 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि बड़ी भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर और छोटी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ से स्मॉल n निकाल सकते हैं, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s कितना हो जाएगा 5, यानी कि क्या है 5 यहाँ पर क्या है स्मॉल n है, तो इसको हमें क्या करना है 5 भागों में डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं, 1 2 3 और ये 4 5 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 इधर से भी कटिंग होगी, 1 2 3 और ये 5। अब आगे देखते हैं, इधर भी कटिंग कर लीजिए, ठीक है, इधर से भी आपको कटिंग करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और यहाँ पे 2 5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है स्मॉल n का होल क्यूब यानी 5 का होल क्यूब करेंगे तो आएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। अब कहा गया है कि केवल एक सतह रंगीन, तो मैंने बताया कि केवल एक सतह रंगीन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब बोलते हैं, जो कि कहां पर होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है,
ये आपके सब क्या है, सेंट्रल क्यूब है। किनारे वाली आपको लाइन को छोड़ करके बीच में देखना है कि कितने सेंट्रल क्यूब है, 9। एक सतह पर 9 सेंट्रल क्यूब है, तो टोटल कितनी सतह होती है, 6 होती है। तो 6 को 9 से गुणा कर दीजिए, तो 6 से 9 का कितना हो जाएगा आपका 54। यानी केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 54 हो जाएगी। अगर आपसे कहा गया केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो केवल 2 सतह रंगीन घन को हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्यूब बोलते हैं, जो कि कहां पर, कोरों पर होते हैं, किनारे किनारे वाले को छोड़कर। तो 1 2 3 कितने मिडिल क्यूब है, 3 मिडिल क्यूब है। कहां पर, एक कोर पर। और टोटल कितनी कोरे हैं, 12 कोरे हैं। तो 12 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 36। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केवल 3 सतह रंगीन घन, तो वो हमेशा 8 ही होता है। ठीक है। रंगहीन घनों की संख्या के लिए मैंने बताया था कि एक सतह पर जितने आपके सेंट्रल क्यूब हैं उसको मल्टीप्लाई करना होता है एक कोर पर जितने आपके मिडिल क्यूब हैं उससे। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 गुणा 3 बराबर कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो 54 प्लस 36 प्लस 8 प्लस 27 कर लीजिए, तो वापस से आपका 125 आ जाएगा। क्योंकि 125 घनों में ही कुछ एक सतह रंगीन है, कुछ 2 सतह रंगीन है, कुछ 3 सतह रंगीन है, और कुछ घन ऐसे भी हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो आप इनको टोटल कर लें अगर, तो आपका वापस से 125 घन बन जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फॉर्मूले से कैसे करना है और विदाउट फॉर्मूला आपको कैसे करना है, दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग लेते हैं आगे एक क्वेश्चन, जहां पे इस क्वेश्चन के अलावा, यानी कि ये पांचों क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के घनों पर, तो वो वाले क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन पूरा वही है। वहां पर 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ये आपका क्या है, 5 के बाद ये छठा क्वेश्चन होगा, सॉरी ये आपका छठा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन आपका ये होगा और 8वां क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, कहा गया है कि कम से कम एक सतह रंगीन, पूछा गया है कि कम से कम एक सतह रंगीन आपसे कहा गया है। यहाँ पर कम से कम 2 सतह रंगीन, यहाँ पर कम से कम 3 सतह रंगीन। तो जब भी आपको कम से कम लगा करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो उसको देखिए क्या मतलब होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। आपसे कहा गया कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या। देखिए जब भी आप किसी घन को कलर करने के बाद उसकी कटिंग करते हैं, या तो उसमें आपके एक सतह रंगीन घन निकलते हैं, या तो केवल 2 सतह रंगीन निकलते हैं, या तो केवल 3 सतह रंगीन घन निकलते हैं, या फिर कुछ घन ऐसे भी निकलते हैं जिनका कोई फेस कलर्ड नहीं होता है। ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पर ये है कि कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसे छोटे घन जिनकी मिनिमम 1 फेस कलर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर एक सतह रंगीन को ले लेंगे, प्लस 2 सतह रंगीन को ले लेंगे, प्लस 3 सतह रंगीन को ले लेंगे। 4 तो होता ही नहीं है। ठीक है। और जो कलरलेस क्यूब है उसको हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि उस पे एक भी सतह पर रंग नहीं लगा है, और यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम 1 फेस कलर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 फेस कलर्ड कितना होता है। मैंने आपको बिना फॉर्मूले के करना सिखाया है। कैसे करेंगे कि सेंट्रल क्यूब कितने हैं, यहाँ पे 1 फेस कलर्ड को हम सेंट्रल क्यूब बोलते हैं, जो कि कितना है, एक सतह पर 9 है, टोटल 6 सतह है, तो 9 छंग कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। ठीक है। 1 फेस कलर्ड आपके 54 है। अगर हम बात करें 2 फेस कलर्ड की, तो एक कोर पर कितने हैं, 3 हैं, और टोटल 12 कोरे हैं, तो 12 तिहाई कितना, 36, यानी कि 2 फेस कलर्ड कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। प्लस 3 फेस कलर्ड आपके कितने होते हैं, हमेशा 8 होते हैं, तो हमने 8 लिख दिया। चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 54 और 6 60 30 90 8 98, यानी कि 98 क्यूब यहाँ पर आपके ऐसे हैं जिनकी कम से कम 1 फेस पे कलर लगा ही लगा होगा। ठीक है। आइए, कहा गया कम से कम 2 सतह रंगीन निकालिए। कम से कम 2 सतह रंगीन के लिए क्या करना है, हमें इस वाले को छोड़ देना होता है। ठीक है। हम यहाँ पर इन दोनों को ले लेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 फेस कलर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन। ओके, 2 सतह रंगीन कितना निकाला आपने, 36, और 3 सतह रंगीन 8, टोटल हो जाएगा आपका 44, यानी कि 48।
4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा गया कम से कम 3 सतह रंगीन, यहाँ पे सतह लिख लीजिए, 3 सतह रंगीन अगर आपसे कहा गया है तो चाहे केवल 3 सतह रंगीन कहा जाए या फिर कम से कम 3 सतह रंगीन कहा जाए, वो हमेशा 8 होता है। आप यहां से 2 को हटा दीजिए, इस वाले को ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, हमेशा 8 ही होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन पहले हमने करवाए, कुल छोटे घन निकालना, केवल 1 सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन, केवल 3 सतह रंगीन, उसके बाद कलरलेस यानी कि रंगहीन, 5 क्वेश्चन हमने वहां पर करवाए। और 3 क्वेश्चन आपके ये हैं, कम से कम 1 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 3 सतह रंगीन। तो टोटल 8 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। कभी कभी आपसे ज्यादा 1 सतह रंगीन, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा को लेकर के क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कम से कम को लेकर के ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं इसको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, जहां पर किसी बड़े घन को कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा या फिर जो भी कहें, मतलब 2 या 3 या 4 कलर से रंग दिया जाता है और उस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक रंग का प्रयोग किया गया था रंगने के लिए। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किसी घन को जब 2 रंग से रंग दिया जाता है तो वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, जहां पर इसको किसी घन को 2 रंगों से रंगा गया है, उस पे आपका प्रश्न है। कहा गया कि एक बड़े घन जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, इसे विपरीत फलकों पर किस रंग से रंगा गया है। देखिए, विपरीत फलकों पर लाल रंग से और शेष फलकों पर कौन सा रंग लगाया गया है, नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, रंगने के बाद इसको क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी गई है, कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी गई है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल n कितना है। ठीक है, स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s होता है, क्योंकि कैपिटल S आपका 4 है, स्मॉल s 1 है, डिवाइड करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 4 रो और 4 कॉलम यहाँ पे बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, 1 2 और ये आपका 2 2 4 हो गया। ठीक है, इस तरफ से भी कटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 और इधर से आपका 1 2 3 4, यहां से आपका 1 2 और ये 2 4। ठीक है, चलिए कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको विपरीत फलकों पर कौन सा रंग लगाएंगे, हम लाल। विपरीत का मतलब ये हुआ कि आप अगर ऊपर लाल करेंगे तो नीचे आप लाल करेंगे, या फिर लेफ्ट में आप लाल कलर से कलर करते हैं तो राइट वाले को भी लाल करना पड़ेगा, या फिर आप सामने वाले को लाल करेंगे तो पीछे वाले को लाल करेंगे। बाकी जो शेष फलके बच जाएंगे उसको हम नीले रंग से रंग देंगे। टोटल 6 फलके होती है, 2 लाल कर देंगे तो बचेगी 4, तो 4 आपकी हो जाएंगी नीली। तो आइए देखते हैं, अगर हम ऊपर वाले को मान लेते हैं, चलिए रेड कलर से हमने कर दिया है इसको। ठीक है, ऊपर वाले को हमने क्या किया है, लाल रंग से रंग दिया है। तो अब हमारा जो नीचे वाली सतह है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, वो भी क्या होगी, लाल रंग से रंग दी जाएगी। ठीक है, बाकी के शेष फलके क्या है, शेष फलकों पर नीला रंग लगाया गया है। तो नीला का मतलब हो गया ब्लू, आपका ये सब क्या हो जाएगा, पूरा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ से पूरा आपका ब्लू हो जाएगा। आइए देखते हैं, शेष फलकों पे हमने क्या किया है, नीले रंग से रंग दिया है। देखिए, नीले रंग से रंगने के लिए हमने इसको क्या किया, ब्लू कलर के मार्कर का इस्तेमाल किया है, और लाल रंग से रंगने के लिए रेड कलर के मार्कर का इस्तेमाल किया, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ पाए। ठीक है, हमने कटिंग कर दी और उसके बाद हमने इसको जैसे कहा गया था क्वेश्चन में, वैसे हमने इसको कलर कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, कितने छोटे घन ऐसे जिनकी केवल एक सतह। जैसे ही आपने यहां पर देखा केवल एक सतह, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए सेंट्रल क्यूब। क्या आएगा, सेंट्रल क्यूब आएगा, जो कि कहां पर होता है, बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब सेंट्रल क्यूब है। सेंट्रल क्यूब की बात हो रही है, और वो भी कौन से रंग से, लाल रंग से रंगा हो। मतलब ये हुआ कि आपको ऊपर देखना है,
ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी गई है, मतलब कि एक सतह रंगीन का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल क्यूब होगा जो कि कितने हैं 1 2 3 4, एक सतह पर 4 सेंट्रल क्यूब ऐसे हैं जो लाल रंग से हैं। ठीक है, तो लाल रंग की 2 सतह है, एक ऊपर है और एक क्या है नीचे है, तो 4 ऊपर होगा तो 4 नीचे होगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 आपके 8, यानी 2 सतह पर 4 4 हैं, तो 4 गुना कितने 8 होगा, तो 8 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कितने छोटे घन ऐसे जिनकी केवल 2 सतह, जैसे ही 2 सतह की बात आई हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, मिडिल क्यूब आना चाहिए। ठीक है, कौन से रंग से हो, लाल रंग से हो। अब देखिए यहां पर ऐसे कितने घन हैं मतलब कि जो मिडिल क्यूब है और लाल रंग से रंगे गए हैं, तो आप देखते हैं मिडिल क्यूब कहां पर होता है, आपका ये होता है। ठीक है, लेकिन क्या यहां पर दोनों लाल रंग से हैं क्या, केवल 2 सतह लाल रंग से, यानी कि दोनों लाल रंग से पूछा गया है, जबकि एक नीला और एक लाल है। अगर आप यहां से निकालेंगे तो भी आपका क्या आएगा, लाल नीला आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों को लाल होने के लिए कहा गया, इसलिए ऐसा कोई भी घन नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक लाल और एक नीला निकल पा रहा है, दोनों लाल लाल है, ऐसे कोई भी घन नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे देखिए कहा गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4। कहा गया कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह, इस बार कौन से रंग से रंगने की बात कर रहे हैं, नीले रंग से रंगा गया है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर केवल एक सतह की बात करता है, हम क्या देखते हैं, सेंट्रल क्यूब देखते हैं। नीला मतलब आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, एक सतह पर कितने नीले रंग वाले हैं, सेंट्रल क्यूब 4 हैं, तो टोटल 4 सतह यहाँ पर नीले रंग से हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 4 सतह पर 4 4 के हिसाब से 16 यहाँ पे घन ऐसे हो जाएंगे जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी होगी। अगला क्वेश्चन कहा गया कितने छोटे घन ऐसे जिनकी केवल 2 सतह, केवल 2 सतह कौन से रंग से, नीले रंग से। तो अब ये निकल सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखें, अगर चलिए आपसे कहा गया था कितने छोटे घन ऐसे जिनकी केवल 2 सतह यानी कि मिडिल क्यूब पूछा गया है, कौन से रंग से हो, नीले रंग से। तो हम कहां पर देखते हैं मिडिल क्यूब, यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो एक कोर पर कितने हैं आपके, 2 हैं, 2 आपका इस कोर पे हो जाएगा, 2 2 4, 2 इस कोर पे निकलेंगे, 4 2 6, और एक कोर आपकी जो यहां से नीचे गई है 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि एक कोर पर आपके कितने 2 नीले रंग वाले हैं, तो टोटल 12 कोरें तो होती है, लेकिन 4 कोरों पर ही आपके केवल दोनों ब्लू कलर निकल पाएगा, क्योंकि अगर आप यहां से लेंगे तो रेड एंड ब्लू आएगा, यहां से लेंगे तो रेड एंड ब्लू आएगा, यहां से लेंगे तो भी रेड एंड ब्लू आएगा। ठीक है, तो 8 कोरों पर रेड एंड ब्लू कलर है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों ब्लू कलर चाहिए, तो कहां से 1 2 3 और एक इसके जो नीचे है 4 कोरों पर ही निकल पाएगा। तो 4 कोरों पर कितने 2 2 निकलेंगे, तो 4 गुना कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह लाल और एक सतह नीले रंग से रंगी गई है। ठीक है, यानी कि आपसे 2 सतह रंगीन पूछा गया है, लेकिन उनमें से एक लाल होना चाहिए और एक पे कलर नीला होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप इसको काउंट करेंगे, 2 सतह का मतलब मिडिल क्यूब, आप अगर इसको काउंट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों नीला नीला है। ठीक है, हमें एक लाल और एक नीला चाहिए। देखिए कहां से आप आएगा वो, ये आपका क्या है, लाल नीला है, ये भी लाल नीला है 2, और 2 यहाँ पे आपके 4, 2 यहाँ पे निकलेगा 6, और 2 यहाँ पे निकलेगा कितना 8। ठीक है, तो 8 आपके ऊपर से रेड एंड ब्लू निकलेंगे, तो 8 आपके नीचे से भी रेड एंड ब्लू निकलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी क्या रेड कलर से है, तो ये अगर रेड होगा तो रेड एंड ब्लू, ये रेड होगा तो रेड एंड ब्लू, ये भी आपका रेड एंड ब्लू, और 2 इसके पीछे से, यानी कि अगर आपने ऊपर काउंट कर लिया है रेड एंड ब्लू कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हैं, तो 8 नीचे से भी आपके रेड एंड ब्लू निकलेंगे, तो 8 और 8 मिलके कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जब भी 2 कलर से रंगा जाता है किसी भी घन को और रंगने के बाद उसकी कटिंग की जाती है, इस तरीके से तमाम आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके अक्सर रिपीटेड है मैंने करवा दिया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में, क्यूब के सेकेंड पार्ट में
ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर किसी घन को 3 रंगों से, जैसे यहाँ पर 2 रंगों से रंगा गया था, लाल और नीला, वहां पर 3 रंगों से रंगा गया होगा या फिर 4 रंगों से रंगा गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में क्यूबाइड पे भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि घना। ठीक है, हमने अभी तक क्यूब पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में क्यूब पे कुछ और क्वेश्चन करके फिर हम लोग यहाँ पे क्यूबाइड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।